हेलो बच्चों, आप सभी को YouTube का चैनल एक्सीलेंट मीट में स्वागत है। बच्चों, हम अक्सर ये कहते हैं कि गणित बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, मन नहीं लगता है। इसका मुख्य कारण ये है कि हम इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो छोटे छोटे पॉइंट है, उसको हम ध्यान नहीं देते हैं या फिर छोड़ देते हैं। जैसे कि पहले की कक्षा में हम पढ़ के आए, उस पर ही हम ध्यान नहीं दिए। सोचे 6 में है तो 7th में पढ़ लेंगे, 7th में है तो 8 पढ़ लेंगे। इस प्रकार करते करते एक दिन यह बहुत परेशानी हमको खड़ा कर देता है, कठिन हो जाता है और फिर हमको गणित एक बोझिल लगने लगता है, कठिन लगने लगता है। तो आइए हम चलते हैं, गणित के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम देखें, उसको समझें और हम अपने ध्यान में रखें, तो ये गणित काफ़ी इंटरेस्टेड और मज़ेदार सब्जेक्ट होगा। तो आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है, मुख्य टॉपिक है, वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति किसको बोलते हैं? तो संख्या को जब हम एक पद्धति में, एक सिस्टम में बना देते हैं, ढाल देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं, तो वैसी संख्या हमारा संख्या पद्धति कहलाता है। ठीक है, अब उसमें हम जाते हैं, देखते हैं, तो सबसे पहला संख्या अगर हम ध्यान देंगे तो वह है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। मतलब हम बोलचाल भाषा में 1 2 3 4 5 6 से लेकर गिनती करते हैं, जो हम अनंत तक गिनते चल जाते हैं, इस सभी को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते जाएंगे, आगे जहां तक हम चले जाएं, वे सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसको हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर N से सूचित करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पूर्ण संख्याएं पर। अब पूर्ण संख्या क्या हो जाती है? तो जब हम गिनती की सभी धनात्मक संख्याएं, उसके समूह में जब हम 0 को मिला देते हैं, तो वो संख्या हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। मतलब कि यह प्राकृतिक संख्या में 0 को अगर हम मिला देंगे तो वह पूर्ण संख्या बन जाएगा। देखते हैं इसको, इसमें हम 0 मिला दें और यह प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 से लेकर के अनंत तक, जहां तक हम जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वहां तक बिंदु चलते हैं पूर्णांक पे। पूर्णांक किसको बोलेंगे? तो जब धनात्मक संख्याएं 0 के साथ जो धनात्मक संख्या है, उसमें सभी ऋणात्मक संख्या एक साथ हम मिला दें, तो वो संख्या हमारा पूर्णांक कहलाता है। उसको इंग्लिश में हम लोग इंटीजर्स के नाम से जानते हैं और इसको कैपिटल Z के द्वारा सूचित करते हैं। आइए हम देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसमें जब हम 0 को मिला दिए तो ये पूर्ण संख्या बन गया, और इसी में जब हम इसका नेगेटिव संख्या, ऋणात्मक संख्या, इस टाइप का अगर हम एक साथ सम्मिलित कर दें, समूह बना दें, शामिल कर दें, तो ये सभी संख्या इंटीजर्स कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो संख्या हमारा प्राकृतिक संख्या था, वो वही संख्या हमारा पूर्ण संख्या भी बन गया, वही संख्या हमारा पूर्णांक भी बन गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, तो हमको मिल रहा है एक दूसरा संख्या, रूढ़ या अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर्स के नाम से जानते हैं। अब रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो वह संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वैसी संख्या रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब कि जैसे 2 हम को विभाजित करेंगे तो या तो 1 से विभाजित होगा या 2 से होगा। मतलब 1 और अपने को छोड़कर तीसरा किसी और संख्या से यह विभाजित नहीं होगा। उसी प्रकार 3 हम लेते हैं, यह संख्या भी 1 और 3 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद हम 5 लेते हैं, तो यह भी 1 और 5 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी।
इसके बाद हम बहुत सारी संख्या हैं, जैसे 11 भी हम ले लेंगे तो यह भी संख्या 1 और 11 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो इस संख्या को हम लोग रूट संख्या बोलते हैं या अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये संख्या भी हमारा पूर्णांक में आ जाएगा, पूर्ण संख्या में आ जाएगा, प्राकृतिक संख्या में आ सकता है। मतलब एक संख्या कई समूह में हो सकता है। उसके बाद हम चलते हैं भाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में डिविजिबल नंबर्स बोलते हैं। ऐसी संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य और दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है, यह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे लेते हैं हम 4। अब यह संख्या 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। मतलब 1 से तो विभाजित हो रहा है, 4 से भी हो रहा है और 2 से भी हो रहा है। मतलब एक अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या 2 से विभाजित हो रहा है, यह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे दूसरा अगर हम लेते हैं 10 को हम देखेंगे तो यह संख्या 2 से भी विभाजित हो जाएगी, 5 से भी हो जाएगी और 10 से भी होगी। मतलब कि 1 और 10 के अलावे यह 5 से भी विभाजित हो रही है, इसीलिए यह संख्या भी हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा। कहने का ये मतलब कि जो संख्या एक और अपने को छोड़कर किसी और अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, वह सभी संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट पे, जिसको हम लोग परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसको हम लोग P/Q के रूप में प्रदर्शित कर पाते हैं। मतलब वह संख्या जो P/Q के फॉर्म में हो, रूप में हो, वैसी सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या को इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, जिसे हम लोग Q से सूचित करते हैं। इस पर हम ध्यान देते हैं कि वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक है, इंटीजर्स है। ठीक है, वैसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। और यहाँ Q बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? वह संख्या जो P/Q के रूप में हो और जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हो और Q बराबर नहीं हो 0 के, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2/3, 5/7, इस प्रकार के -3/2, ये सभी संख्याएं हमारा परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ P/Q के रूप में है। अब हम कहेंगे यदि सीधा संख्या हम 4 लिखते हैं तो वह भी परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे हम यहाँ पर 4 लिख दिए तो 4 को हम 1 से विभाजित भाग दे देंगे तो 4 ही रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यह P/Q के रूप में आ जाएगा। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं वह भी परिमेय संख्या हो जाएगा। इसमें 0 मिला देंगे, वह भी परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं, अतः 0 भी परिमेय संख्या होगी। उसके बाद हम इंटीजर्स को लेते हैं। इसमें भी हम जितने भी संख्याएं होगा सभी को हम बटा 1 कर देंगे तो वह सभी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। मतलब कि इस परिमेय संख्या में हमारा जो पहले का भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ये सभी संख्या इस परिमेय संख्या में शामिल हो जाता है। मतलब यदि सिर्फ हम परिमेय संख्या बोल दें तो कहने का मतलब है कि इसमें ऊपर के जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी के सभी समाहित हो जाती है। ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? तो वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सके, वह संख्या हमारा
अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √3, √2, ये सभी संख्या हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है, क्योंकि √3 का मान पूरा का पूरा हम लोग नहीं निकाल पाए हैं। वह 1.732 अक्सर हम लोग लिखते हैं √3 का मान, जबकि 1.732 के बाद भी बहुत सारे अंक होते हैं जिसको कि हम लोग गिना नहीं करते हैं, अक्सर छूट जाता है, तो वो हमारा पूर्ण नहीं हो पाता है। इसीलिए √3, √2, √5, √7 इस प्रकार की जो भी संख्याएं होंगी वह हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। इसको हम लोग कैपिटल S के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है। अब हम वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे? तो वास्तविक संख्या वह संख्या होगा जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को एक साथ रख देते हैं, तो वह संख्या हमारा वास्तविक कहलाता है। मतलब इसमें परिमेय जोड़ अपरिमेय संख्याएं अगर दोनों को एक साथ कर देंगे तो परिमेय संख्या में हम जानते हैं कि ऊपर के सभी संख्याएं आ जाती है, और अपरिमेय संख्या में √3, √2, पाई भी हम लिख सकते हैं, पाई भी अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के जब हम सबको एक जगह कर देते हैं तो यह संख्या जो बनेगा वह वास्तविक संख्या कहलाएगा। मतलब कि वास्तविक संख्या वह संख्या होगा जिसमें ऊपर की सभी संख्याएं आ जाएगा, और इसके अलावा छोड़ करके कोई संख्या हमको नहीं बचेगा जो कि वास्तविक संख्या में नहीं आ सकता है। तो यह संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। इसको हम कैपिटल R के द्वारा सूचित करते हैं। और हम ध्यान देने की एक बात और है कि जैसे प्राकृतिक संख्या हमारा 1, 2, 3, 4 हो गया, और इसमें हम पूर्ण संख्या डाल दिए, मतलब 0। इसका मतलब 0 पूर्ण संख्या हो गए, पूर्णांक हो गए, रूट हो गए, अभाज्य हो सकते हैं, परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। मतलब 0 ऊपर में प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। उसी प्रकार यह जो ऋणात्मक संख्या है वह भी पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या नहीं होंगे। ठीक है। उसी तरह परिमेय संख्या अगर हम लिखते हैं तो वह संख्या पूर्णांक संख्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पूर्ण संख्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, प्राकृतिक संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऊपर की जितनी भी संख्याएं हैं वह सभी संख्या इस वास्तविक संख्या में होगा। ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। फिर अगला वीडियो में हम देखेंगे, मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।